ये हमारा एक ही ध्येय है कि हम सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। हम जितनी सेवा हो सके वो कम है, क्योंकि गरीब के अंदर भगवान बसता है। उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनकी बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। इन बहनों, आपने देखा हो जैसे हज़ारों मेरी माताएं बहनें आई है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि इनके दुख सुख में मैं लगातार जाता रहता हूँ। चाहे इनकी बेटियों की शादी हो या घर में किसी तरह का भी मांगलिक कार्यक्रम हो या दुख सुख हो, मैं हमेशा इनके बीच में खड़ा होता हूँ और इनको विश्वास दिला रखा है मैंने कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। जब भी आपको अपने इस बेटे की, आपके अपने भाई की जरूरत हो, आपके बीच में हाजिर मिलेगा। ये तस्वीरें पानीपत के ग्रामीण के नेता विजय जैन के ऑफिस से आप लोग देख रहे हैं, जहां पर ग्रामीण से आई हुई महिलाएं और कॉलोनी से आई हुई महिलाओं का मान सम्मान खुद विजय जैन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फूल बरसाकर विजय जैन और उनके चाचा जो हैं महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। एक सम्मान समारोह जो है विजय जैन ने अपने ऑफिस में रखा हुआ था। आप देख सकते हैं सैकड़ों महिलाएं जो हैं विजय जैन के एक बुलावे पर उनके ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और उनका मान सम्मान विजय जैन और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। सैकड़ों महिलाएं खुश नज़र आ रही है, क्योंकि उनका मान सम्मान जो है विजय जैन द्वारा करवाया जा रहा है और विजय जैन खुद जो है उनका मान सम्मान कर रहे हैं। इनका क्या कहना है महिलाओं का आप लोगों को सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या कहना है महिलाओं का, आप सुनिए। आज के प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हैं कि आज जो प्रोग्राम विजय जैन जी ने महिलाओं के लिए स्पेशल रखा हुआ था, भरपूर मात्रा में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके और बहुत ही खुश होके सभी महिलाएं इकट्ठे होकर आई हैं और उन्होंने अपना भरपूर पूरी मात्रा में विजय जैन जी को अपना सपोर्ट किया है। उन्होंने विजय जैन जी के बारे में काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, बताई भी हैं और जैसे भी उन्होंने ये बताया कि आगे जो नेक्स्ट टाइम जो आने वाले समय में विजय जैन जी की सरकार आती है तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट भी होगी और जितना भी होगा बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। विजय जैन जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक काफ़ी अच्छे एमएलए की पोस्ट पे वर्क करने वाले हैं और पीछे भी जैसे अभी बने तो नहीं थे, लेकिन बनने से पहले भी उन्होंने लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए कुछ एकेडमियाँ हैं और कुछ हॉस्पिटल वगैरह हैं, हर जगह जाके उन्होंने अपना सपोर्ट किया है। बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में अपॉर्चुनिटी दी है, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। कुछ आज ये विजय जैन जी के कार्यालय में एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है, लेकिन मैं ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूँगी कि उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जंग, एक आंदोलन छिड़ चुका है और जो इस भरपूर मात्रा में महिलाओं ने यहाँ पर आकर अपना भव्य प्रदर्शन, अपना भव्य समर्थन जो विजय जैन जी को दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया होगा कि ये आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी से, ग्रामीण से जो तैयारी कर रहे विजय जैन जी को मिल चुका है और इस समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल चुकी है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। तो महिलाओं का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका मान सम्मान जो है एक ग्रामीण के नेता कर रहे हैं और दिन रात वो विजय जैन के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है और खुद कह रही हैं कि विजय जैन को अगर जो टिकट मिल जाती है तो उन्हें जिताने में कोई भी कसर जो है नहीं छोड़ेंगे। कि ये रहेंगे विजय जैन का ही कर रहे हैं, ठीक है जी, जानता है और विजय जैन के ही प्रोग्राम में आ रहे हैं, हमें अच्छा लगा, हम आ रहे हैं। विजय जैन के कार्यक्रम के गले सब कुछ कमांगे, विजय जैन न बनाओ भाई ना बनाओ, सब कुछ करेगा। बहुत महंगाई हो रही है, विजय जैन भाई सबके लिए करदार है, करेगा विजय जैन भाई ना बनाओ। तो अब विजय जैन से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने ये मान सम्मान का कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक ना बताते हुए कहा कि ये सिर्फ ढकोसला है और आज के टाइम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
का क्या हो रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे बीजेपी सरकार में महिलाओं का मान सम्मान किया जा रहा है, वो आप देख ही सकते हैं। कोर्ट के माध्यम से आरोप जो है तय किए गए हैं, तो इससे पता लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना सार्थक है। आपने देख लिया होगा संदीप सिंह जी की करतूत, जो हमारे मंत्री थे। अब कोर्ट का फैसला है, आरोप तय हो गए, अब क्या होगा। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी पर हिम्मत नहीं उसे इस्तीफा मांगने की कि इस्तीफा दो, आपके ऊपर ये आरोप है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय कोर्ट का, जिन्होंने अपना फैसला दिया, आरोप तय हुए हैं और जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये खाली 1-2 पार्षद में नहीं है, कम से कम 20 पार्षदों में ये पीड़ा है कि उनके काम नहीं होते हैं। जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है और उनके काम ना हो तो पार्षद के मन में पीड़ा तो होगी। वो अभी तक चुप बैठे थे, दबा, उनके ऊपर प्रेशर था, जैसे मेरे ऊपर भी प्रेशर था कि आपको कुछ नहीं बोलना है। अब सब खुल के आराम से सबके सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करें। देखिए, जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में मैंने जो धरातल पे उतर के देखा कि लोगों के काम नहीं होते, मैंने मन बनाया कि इनकी सेवा करनी है। लेकिन जो यहाँ मौजूदा नेता है, यहाँ का संगठन है, वो नहीं चाहता था कि विजय जैन किसी गरीब आदमी की सेवा करे। लेकिन मैंने बीड़ा उठाया। जिस तरह से मेरे वार्ड में काम रोके गए, मेरी सम्मानित जनता ने हमको चुन के भेजा, मैंने धरने पे बैठ के उनका काम शुरू कराया। लेकिन जब हद हो गई, सिर के ऊपर से पानी चला गया, तो मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी की नीतियों को देखकर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों को देख करके मैंने भाजपा को अलविदा कह के कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आपके मान सम्मान में और मेरी गरीब जनता के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उनके जो भी सामूहिक काम होंगे वो सारे काम किए जाएंगे। वो तो हमारी सरकार ने फैसला ले लिया, जो ये पोर्टल नाम की चीज़ है, जो ये प्रॉपर्टी आईडी सब खत्म करते हैं, कोई कागजी कार्रवाई, कोई इस तरह की कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है हर महिलाओं के लिए मान सम्मान के लिए तैयार है और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 रुपये में सिलेंडर और रसोई का सामान जो है सस्ता किया जाएगा। आज यहाँ पर मेरे कार्यालय पर महिला शक्ति सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आकर के जिस तरह से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी ताकत को बढ़ाया है। आज हमने महिलाओं के विचार सुने, उनकी समस्याएं भी सुनी कि महिलाओं को क्या क्या समस्या है। महिलाओं की जो ज़्यादातर महिलाओं की समस्या, उनके राशन कार्ड कट गए हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही है, धक्के खा रही है वो। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गरीब आदमियों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए हैं, उनकी पेंशन काट दी है, राशन कार्ड काट दिए हैं, प्रॉपर्टी आईडी के लिए जो धक्के खा रहे हैं, इस तरह की काफ़ी समस्याएं हमारी माताओं बहनों की थी। हमने उनको आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 रुपये से सिलेंडर बढ़ा करके 1100 रुपये का कर दिया, कांग्रेस सरकार बनेगी तो दोबारा से 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। वो तो देखो, जिन माताओं बहनों के दुर्भाग्यवश माँ बाप गुजर गए हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए हमने घोषणा की है कि हमारी एक संस्था है, वो उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए 21,000 रुपये कन्यादान के रूप में देगी। ये हमारा एक ही ध्येय है कि हम सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। हम जितनी सेवा हो सके वो कम है, क्योंकि गरीब के अंदर भगवान बसता है। उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनकी बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। इन बहनों, आपने देखा हो जैसे हजारों मेरी माताएं बहनें आई है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि इनके दुख सुख में मैं लगातार जाता रहता हूँ। चाहे इनकी बेटियों की शादी हो या घर में किसी तरह का भी मांगलिक कार्यक्रम हो या दुख सुख हो, मैं हमेशा इनके बीच में खड़ा होता हूँ और इनको विश्वास दिला रखा है मैंने कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। जब भी आपको अपने इस बेटे की, आपके अपने भाई की जरूरत हो, आपके बीच में हाजिर मिलेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें पानीपत ग्रामीण के नेता विजय जैन के ऑफिस से आप लोग देख रहे थे। आपका जो भी कहना है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।